नमस्ते बच्चों। जैसे कि हमने अपने लास्ट सेशन के अंदर पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में सुना था। मुझे पता है कि आप लोगों ने दीपावली बहुत अच्छे से मनाई होगी, पर पटाखे नहीं थे इस बार। फिर भी कोई बात नहीं, दीपावली मीन्स आपको पता है दियों का त्योहार जो हमारे जीवन में उज्ज्वलता लाती है। तो देखिए, जैसे कि हमने बताया कि पार्ट नंबर 7 के अंदर एक व्याकरण भाग है। उस व्याकरण भाग के अंदर हमने विराम चिन्ह को देखा था। विराम चिन्ह का अर्थ होता है पंक्चुएशन मार्क्स। ये जो विराम चिन्ह होता है ग्रामर का बहुत मुख्य अंश होता है। ग्रामर में सुना ना, व्याकरण का एक बहुत ही मुख्य अंश होता है। और देखिए कि पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ये साधारणतः सामान्य हमारे सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है या फिर पैराग्राफ को लिखते समय इसका उपयोग किया जाता है। तो हम पहले जान लेते हैं पंक्चुएशन मार्क्स किसे कहते हैं या फिर विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव या रुकना। वह लड़का स्कूल को जाता है, मुझे यहाँ पे रुकना है, विराम देना है, ठहराव देना है, रुकना है। तो राम स्कूल को जाता है, तो राम स्कूल को जा रहा है, मैंने वहां पे सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। मुझे पता है कि मैंने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, पर आप लोगों को कैसे पता चलना चाहिए? इसके लिए हमें क्या उपयोग करना चाहिए? विराम चिन्ह का उपयोग करना चाहिए। इसका मैं आपको लिख के बताती हूँ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। पहले विराम चिन्ह का अर्थ, तो यहाँ पे देखिए पहले हम क्या करेंगे? विराम चिन्ह, चिन्ह में साइन या मार्क्स। विराम चिन्ह का अर्थ, तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या है? मतलब ठहराव या फिर रुकाव। रुकाव। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव या रुकाव। तो हमें कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य बोलने के बाद में थोड़ा सा रुकना चाहिए, फिर अपने नेक्स्ट सेंटेंस को हमें बोलना चाहिए। अब देखते इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, वाक्य को लिखते, तो वाक्य को लिखते समय जब हम वाक्य में सेंटेंस को जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, विराम को प्रकट विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने, देखिए मैंने क्या लिखा है? वाक्य को लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह या फिर चिन्ह, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चिन्ह को ही हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। चिन्ह को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। Now see the definition children properly. पंक्चुएशन मार्क्स या फिर विराम चिन्ह किसे कहा जाता है? वाक्य को लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, विराम चिन्ह का अर्थ क्या है? ठहराव या फिर रुकाव। उसकी परिभाषा क्या है या फिर उसकी डेफिनेशन क्या है? वाक्य को लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, ये जो विराम चिन्ह होते हैं, वो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो टोटली मैं आप आज को 8 प्रकार के विराम चिन्ह बताऊंगी। ठीक है, कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विराम चिन्ह। तो देखिए, विराम चिन्ह
विराम चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार। 8 मीन्स 8। 8 मीन्स व्हाट? 8। तो इससे भी ज्यादा होते हैं, पर आपके लेवल के लिए आपको 8 तरह के जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन कौन सा है। तो जैसे कि हम पहला वो क्या है? अल्प विराम। क्या है वो? ये है अल्प विराम। तो आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। और देखिए, जब हम इसका जो साइन है ऐसे है, और ये जो कॉमा बोलते हैं हम इंग्लिश में, वी कैन राइट एज ए कॉमा। क्या लिख सकते हैं हम इसको? हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमा करके बोलते हैं। नाउ वी गो फॉर द सेकेंड वन। तो अल्प विराम मीन्स ऐसे इसका चिन्ह होता है, और ये इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसे कॉमा करके बोलते हैं। हम चलते हैं दूसरे तरफ, वो है पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम। जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, तो सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाता है तो हिंदी में एक पूरा एक पीछे एक लाइन डाला जाता है। जैसे कि ये रहा एक लाइन है, ये इसका पूर्ण विराम का सिंबल है। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम इसे क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप करके बोलते हैं। नाउ विल गो फॉर द थर्ड वन। आई विल राइट डाउन हियर द थर्ड वन. Now I'll see what is the third one. What is that? विस्मय दिबोधक चिन्ह. I'll write down here. ये देखिए, विस्मय दिबोधक, विस्मय दिबोधक चिन्ह। तो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एक्स से यहाँ पे देखिए इसका चिन्ह, इसका जो चिन्ह होता है ऐसा होता है। ये चिन्ह बोल सकते हो, या फिर हम इसे सिंबल भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, JECTION. तो we'll go for the fourth one. What is that? प्रश्नवाचक. This is very familiar with you. Yes or no? तो ये है प्रश्नवाचक. प्रश्नवाचक means like this it will come. The symbol is, it is a प्रश्नवाचक. तो इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क. तो इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क. तो नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. व्हाट इज दैट? कोष्टक. हाफ श ठ क. तो ये है कोष्टक. तो ये जो होता है इसका मतलब होता है ब्रैकेट, या फिर इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे ब्रैकेट. इसका जो चिन्ह है ये होता है. तो हम चलेंगे छठे की ओर. उधर उसका जो छठा है वो है उद्धरण चिन्ह. क्या है? उद्धरण चिन्ह. क्या है? उद्धरण चिन्ह. तो ये जो उद्धरण चिन्ह होता है, ये इसका जो चिन्ह होता है ऐसा होता है, मतलब कॉमास ओपन, इन्वर्टेड कॉमा. तो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसे? इन्वर्टेड कॉमा. आई राइट दिस लाइन, आई राइट डाउन हियर. ये है इन्वर्टेड कॉमा. COMMA कॉमा. क्या है? इन्वर्टेड कॉमा. Now I'll go for the seventh one. You know what is the seventh one? Yes, निर्देशक चिन्ह. निर्देशक चिन्ह ये है बच्चों निर्देशक चिन्ह. मीन्स लाइक दैट it will be given like this here. Okay, now we'll go for the next one, that is योजक चिन्ह. क्या है ये? योजक चिन्ह. तो यहाँ पे भी इसके पीछे क्या आएगा? योजक. ये है आपका योजक चिन्ह. मीन्स लाइक दिस, अंदर ऐसे आएगा. इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाइफन करके बोल सकते हैं. HYPHAN हाइफन. ओके, तो ये रहा आपके पहला क्या है, जो आज का जो व्याकरण भाग में मैंने आपको क्या सिखाया?
विराम चिन्ह के बारे में बताएं। तो विराम चिन्ह का मतलब होता है, विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव या फिर रुकाव। रुकना मीन्स जब हम सेंटेंस को बोलते हैं तो थोड़ा ठहरते हैं और थोड़ा सा रुके। वी कैन सी एज ए पॉज ऑल्सो इन इंग्लिश हियर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परिभाषा, या फिर हम इसकी डेफिनेशन दिया। आई कैन राइट डाउन हियर परिभाषा। परिभाषा मीन्स व्हाट? डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है? अर्थ, मीन्स मीनिंग। ओके, पंचुएशन का मीनिंग, यहाँ पे डेफिनेशन, और यहाँ पे पंचुएशन के प्रकार। प्रकार मीन्स द टाइप्स। तो पहला क्या है? विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव या फिर रुकाव। रुकाव मीन्स ठहरना और रुकाव मतलब थोड़ा सा रुक करके अपने नेक्स्ट सेंटेंस को बोलना। तो नेक्स्ट है हमारी परिभाषा मीन्स डेफिनेशन। तो वाक्य को लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। और देखिए, तो जो भी चीज, जब सेंटेंस को लिखने के बाद में हम जो भी चिन्ह लगाते हैं, जो सेंटेंस कंप्लीट हो गया है उसके अर्थ को जानने के लिए हम जो भी चिन्ह लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो देखिए, विराम चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं। आपके लेवल के लिए से मैं 8 प्रकार ही आपको बता रही हूँ। 8 मीन्स 8। तो पहला है अल्प विराम। तो दैट मीन्स इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? कॉमा करके हम बोलते हैं। तो इसका जो सिंबल है ये ऐसा है। द सेकेंड वन इज पूर्ण विराम, मतलब फुल स्टॉप। हिंदी में आप इंग्लिश में ऐसा डालते हैं, डॉट डालते हैं, पर हिंदी में हम एक ऐसी लाइन डाल देते हैं। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज विस्मयादिबोधक चिन्ह, जो इंग्लिश में ऐसे ऊपर लाइन डाल करके नीचे एक ऐसा चिन्ह लगा देते हैं। इसका मतलब है, इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन करके बोलते हैं। The next question is very familiar to everyone, that is प्रश्नवाचक, the question mark I have given here। तो ये इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क करके हम बोलते हैं। द फर्स्ट वन इज कोष्टक। देखिए, कोष्टक मीन्स द ब्रैकेट इज क्लोज्ड, तो इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? ब्रैकेट करके बोलते हैं। द सिक्स्थ वन इज व्हाट? उद्धरण चिन्ह मीन्स इन्वर्टेड कॉमास। कुछ हम लिखते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स को लेकर के, हाईलाइट करने के लिए क्या करते हैं? हाईलाइट करने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया है। द सेवेंथ वन इज निर्देशक चिन्ह। तो ऐसे बीच में एक लाइन लगाया जाता है कुछ लिखने के बल में, ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर दिस दिस विल कम करके उसको बताने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का उपयोग करते हैं। और हमारा आठवां चिन्ह है योजक चिन्ह, मतलब ऐसा एक हाइफन डालते हैं, इंग्लिश में हम उसे हाइफन करके बोलते हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर आपने क्या देखा? उधा विराम चिन्ह का और उसकी परिभाषा और उसके 8 प्रकार के बारे में आप लोगों ने जान लिया। तो हम क्या करेंगे? अपने पाठ्य पुस्तिका की तरफ चलेंगे। वहां पे जैसे कि पेज नंबर 54 दिया गया है, तो फिर पेज नंबर 54 के अंदर वहां पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। आपको क्या करना है? इन सेंटेंस में आपको बताना है कि वहां पे कौन सा पंचुएशन मार्क्स वहां पे दिया गया है, आपको उसको वहां पे लगाना है। दे हैव रोट ओनली द सेंटेंस बट यू हैव टू मार्क द पंचुएशन मार्क्स देयर। ओके, दे हैव ऑलरेडी रिटन देयर। द फर्स्ट वन इज गिवन फॉर यू। इन वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। तो आपको क्या लिखना है? ये जो सेंटेंस है यहाँ पे आपको विराम चिन्ह को लगाना है। तो इंग्लिश में दे हैव रिटन पुट द पंचुएशन मार्क्स। पुट मीन्स यू हैव टू पुट अ symbol there. Symbol means you know, you have to, which mark will come there, you have to put that mark there. Okay, so let me read the first sentence. I'll write the page number here. The page number is 54. So page number is 54. The question number 1, the sentence number 1 I will just read for you and you have to listen
which sentence. First I read all the sentence so that you will be knowing how to read that sentence here. The first one is, मैं वृक्ष की छाया में बैठ गया। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, मैं वृक्ष की छाया में बैठ गया। द सेकेंड वन, गाड़ीवान ने बताया ये सुंदरपुर से पकड़कर हरिद्वार के जंगलों में भेजे जा रहे हैं। तो गाड़ीवान ने बताया ये सुंदरपुर से पकड़कर हरिद्वार के जंगलों में भेजे जा रहे हैं। मैं सोचने लगा इनमें परस्पर कितना प्रेम है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, मैं सोचने लगा इनमें कितना परस्पर प्रेम है। जंगल में बैठकर प्रकृति के साथ मिलकर बातें करना, हंसना, खेलना मेरे जीवन का एक खास शौक है। तो यहाँ पे जो हमारे जो लेखक है, हमारे जो व्याकरण भाग के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ सेंटेंस आए हैं, आपको मैंने एक बता दिया है कि यहाँ पे कौन कौन सा चिन्ह कहाँ कहाँ पे आएगा, कितने प्रकार हैं, विराम चिन्ह क्या है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके अर्थ को बताया है, उसकी परिभाषा को बताया है और उसके प्रकार को बताया है। और यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारे पेज नंबर 54 के अंदर यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए गए हैं। आपको क्या करना है, बेटर आपको जानने के लिए आपको क्या करना है, इन सेंटेंस को पढ़कर आपको क्या करना है, वहाँ पे पंचुएशन मार्क्स को लगाना है, ताकि इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरी जानकारी तो हो चुकी है यहाँ पे कि पंचुएशन मार्क्स क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके कितने प्रकार है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पे पंचुएशन मार्क को यहाँ पे लगाना है। याद रहे हर सेंटेंस के पीछे कुछ ना कुछ पंचुएशन मार्क्स वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो 4 सेंटेंस दिए गए हैं, तो 4 सेंटेंस के अंदर कुछ ना कुछ पंचुएशन मार्क्स होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे 4 सेंटेंस दिया गया है, हर सेंटेंस के अंदर वहाँ पे पंचुएशन मार्क्स है। तो आपको मैं बता देती हूँ कि वो पंचुएशन मार्क्स क्या क्या है। तो देखिए जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, मैं वृक्ष की छाया में बैठ गया। I'll just write here, I'll write the sentence here, मैं वृक्ष की छाया में बैठ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैं वृक्ष की छाया में बैठ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा पूर्ण विराम, दैट मीन्स हियर सेंटेंस इज ओवर। आई वेंट एंड सैट अंडर द ट्री। तो यहाँ पे एक विराम चिन्ह आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह करके बोलते हैं। वी आई गो फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस, आई रीड फॉर यू। गाड़ीवान ने बताया, सी हियर हाउ आई राइट द सेकेंड वन, गाड़ीवान ने बताया। नाउ गाड़ीवान मीन्स हु इज ड्राइविंग द व्हीकल। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा, अल्प विराम आएगा। आई पुटिंग अल्प विराम हियर, देन व्हाट विल कम, इन्वर्टेड कॉमा विल कम। ये कौन है, ये सुंदरपुर, ये सुंदरपुर से पकड़कर हरिद्वार भेजे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका जो है, यहाँ पे भी जैसे गाड़ीवान ने बताया, तो हियर फर्स्ट व्हाट विल कम, विराम, अल्प विराम कम हियर, देन द इन्वर्टेड कॉमास विल कम, दैट मीन्स उदाहरण चिन्ह। उसके बाद में ये सुंदरपुर से पकड़कर हरिद्वार भेजे जा रहे हैं, और पीछे क्या आएगा, ऐसा देखिए, ये आपके क्या है, पूर्ण विराम या फिर विराम चिन्ह हम उसे कहते हैं। तो विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, वो क्या है, मैं
सोचने, मैं सोचने लगा। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो सेम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पहले कॉमा लगाऊंगी, मीन्स अल्प विराम लगाऊंगी, उसके बाद में इनमें, किनमें, बंदरों में, वेरी गुड, इनमें परस्पर, परस्पर प्रेम है। तो इन लोगों में परस्पर प्रेम है, प्रेम है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, विस्मय विबोधक क्या लगेगा, चिन्ह लगेगा। सो आई गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज माय फोर्थ वन। आई सी, जंगल में बैठकर। तो यहाँ पे कौन कवि बोल रहा है कि जंगल में बैठकर, जंगल में बैठकर प्रकृति के साथ, प्रकृति के साथ, जंगल में बैठ प्रकृति के साथ मिलकर, मिलकर, मिलकर बातें, मिलकर बातें करना। Again here one sentence is over. Again we have adding one more sentence. बातें करना, हंसना, हंसना, खेलना, खेलना, हंसना, खेलना मेरे जीवन का एक खास शौक है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, पूर्ण विराम लगाया। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने अपना फोर्थ सेंटेंस लिखा है, जंगल में बैठकर प्रकृति के साथ मिलकर बातें करना, बातें करना, और तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अल्प विराम लगाया है। बातें करना, अल्प विराम, हंसना, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे देखिए, योजक चिन्ह, खेलना मेरे जीवन का एक खास शौक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह, किस चीज का उपयोग किया है, यहाँ पे विराम चिन्ह का उपयोग किया है। ये भी एक विराम चिन्ह है, ये भी एक विराम चिन्ह है, और ये भी एक विराम चिन्ह है, और ये भी एक विराम चिन्ह है। तो जहाँ जहाँ मैंने कलर चौक से मार्क किया है, वहाँ पे क्या आया है, विराम चिन्ह आया है। तो आपको भी क्या करना है, आपको सेंटेंस पढ़ना है, और जहाँ नेसेसरी है वहाँ पे आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को विराम चिन्ह समझ में आ गया है। और ये जो विराम चिन्ह है, ये आपके पार्ट नंबर 7 में आया है, जिसका नाम है एक तस्वीर के दो पहलू। क्या है, एक तस्वीर के दो पहलू। पार्ट में वहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स मीन्स विराम चिन्ह आया है। तो मैंने यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक से संबंधित 4 सेंटेंस थे, मैंने आपको शाम पट पे सॉल्व करके दिखाया है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आपने अभी जान लिया है कि विराम चिन्ह क्या होता है, तो लेट मी आस्क सम क्वेश्चन डिपेंड अपॉन आपको कितना समझ में आए, जानना बहुत जरूरी है कि नहीं बच्चों। तो बताइए, विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। बिल्कुल सही, विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या रुकाव। वेरी गुड। अब बताइए, विराम चिन्ह की परिभाषा, जब कोई भी वाक्य लिखते समय या ठहराव या रुकने का जो भी विराम हम लगाते हैं, विराम चिन्ह का जहाँ उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं। तो बताइए बच्चों, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह 8 प्रकार के हो, 8 मीन्स 8 टाइप्स के होते हैं। आपकी लेवल के लिए सिर्फ मैं 8 टाइप्स बता रही हूँ, बट देयर आर मैनी इन दैट। ओके, तो कौन कौन से होते हैं 8 प्रकार के। तो पहला है अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मय विबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक, फिर कोष्टक, फिर उदाहरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह। और उसका जो प्रयोग है मैंने आपको वहां पे बता दिया है, और मैंने आपको उसके चिन्ह को ड्रॉ करके दिखाया है।
और उनको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, मैंने उसके बारे में भी आपको बता दिया है। और यहाँ पे देखिए आपके टेक्स्ट बुक से संबंधित, आपके जो विराम चिन्ह से संबंधित मैंने आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को भी मैंने कहाँ सॉल्व किया है, मैंने श्यामपट्ट पर सॉल्व कर दिया है। और देखिए हर एक सेंटेंस को लिख पढ़ने के बाद में जहाँ नेसेसरी है, जहाँ आपको लगाना है विराम चिन्ह, आपको वहीं लगाना है। और लगाने के बाद में मैंने कलर चॉक से मार्क कर दिया है ताकि आपको पता चले कि विराम चिन्ह कहाँ कहाँ आया है। तो इससे मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को विराम चिन्ह समझ में आ गया है। और याद रखिए हर सेशन के बाद में ये जानना जरूरी है कि आपको होमवर्क देना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए पेज नंबर वहाँ पे जैसे कि आपको दिया है, जो आज का जो होमवर्क पार्ट है, ये आपका होमवर्क पार्ट है। तो यहाँ पे पेज नंबर 54 है, तो वहाँ पे पेज नंबर 54 में विराम चिन्ह को 2 बार होमवर्क बुक में आपको लिखना है। तो ये रहा आपका होमवर्क। तो याद रहे बच्चों कि आपको अपना होमवर्क ठीक से करना है। और मैंने अपना होमवर्क भी लिखा है और पूरा आपको समझा दिया कि विराम चिन्ह किसे कहा जाता है। और मैंने आपको बताया कि होमवर्क क्या है। ध्यान से पढ़ करके, टेक्स्ट बुक को देख करके आप अपनी होमवर्क को कर लीजिए। मुझे पता है कि विराम चिन्ह बहुत ईजी है और अपनी पिछली क्लासेस में इसको पढ़ लिया है। थैंक यू वेरी मच।